सोमवार को फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने हिंदुस्तान के अंबाला एयरबेस के लिए टेक ऑफ किया। पूरा हिंदुस्तान राफेल शक्ति की एक झलक पाने के लिए बेताब था। अंबाला के लोग आसमान की ओर, पूरे देश के लोग टेलीविजन पर पल पल की तस्वीरें देख रहे थे। आपको दिखाते हैं राफेल के गृह प्रवेश की तस्वीरें। जैसे ही राफेल लड़ाकू विमानों ने अंबाला की जमीन को छुआ, टेलीविजन पर राफेल के गृह प्रवेश की एक एक खबर देख रहे लोगों के चेहरे खिल गए। हर हिंदुस्तानी का सीना फूलकर 56 इंच का हो गया। सबसे पहले अंबाला एयरबेस पर उतरा ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह का विमान। एक एक कर 5 राफेल फाइटर गगनभेदी आवाज के साथ अंबाला एयरबेस पर लैंड कर गए। वायुसेना ने अपने नए योद्धाओं को वाटर सैल्यूट किया। भारतीय वायु क्षेत्र में पहुंचने के बाद राफेल को एस्कॉर्ट करने पहुंचे सुखोई 30 फाइटर जेट। इसकी तस्वीर भी सामने आई। राफेल लड़ाकू विमानों के साथ तस्वीरों में सुखोई 30 फाइटर जेट भी दिखे। पल पल की हलचल पर पूरे देश की नजर बनी हुई थी। इंडियन नेवी के युद्धपोत आईएनएस कोलकाता ने स्वागत किया कुछ इस अंदाज में। आप भी सुनिए आईएनएस कोलकाता के कमांडर और राफेल में बैठे ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के बीच क्या बातचीत हुई। Indian naval warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. राफेल विमानों की पहली खेप फ्रांस से 27 जुलाई को हिंदुस्तान के लिए चली। करीब 7000 किलोमीटर का सफर, करीब 7 घंटे की उड़ान के बाद 5 राफेल विमानों को संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर उतारा गया। उड़ान के दौरान हवा में ही राफेल विमानों में ईंधन भी भरा गया। सोमवार रात और मंगलवार को आराम के बाद बुधवार को अल दफरा एयरबेस से 5 राफेल विमानों ने अंबाला के लिए उड़ान भरी। जैसे ही अंबाला एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट ने लैंड किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, राफेल लड़ाकू विमानों का भारत पहुंचना हमारे सैन्य इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत है। ये बहुउद्देश्य विमान भारतीय वायुसेना की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। अंबाला में वाटर सैल्यूट के जरिए राफेल का सैन्य स्वागत हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में ट्वीट किया, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैवेच नैवेच, नभ स्पृशम दित्तम स्वागतम। मतलब राष्ट्र रक्षा से बढ़कर न कोई पुण्य है, न कोई व्रत है, न कोई यज्ञ है। दरअसल राफेल जैसे लड़ाकू विमान की जरूरत भारतीय वायुसेना लंबे समय से महसूस कर रही थी। करीब 21 साल बाद भारतीय वायुसेना को नया लड़ाकू विमान मिला है। अब भारतीय वायुसेना के इस नए महारथी के बारे में भी जान लीजिए। राफेल डबल इंजन फाइटर जेट है। राफेल मिटियोर और स्कॉल्प मिसाइलों से लैस है। इसमें लगी मिसाइलें जमीन से हवा में मारने में भी सक्षम हैं। राफेल में लगी स्काल्प मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर है। राफेल में हैमर मिसाइलें भी फिट की जाएंगी जो बंकरों को सेकंडों में तबाह कर सकती हैं। इसमें लगी रडार 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकते हैं। मिका मिसाइल, मिटियोर मिसाइल, स्कैप मिसाइल, हैमर मिसाइल और ब्रह्मोस भी लोड हो सकता है इस पे। तो आप समझिए कि ये जितने मिसाइल सिस्टम का मैंने नाम लिया है, ये विश्व स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम है। वाइड रेंज ऑफ मिशंस में इस्तेमाल हो सकता है राफेल। एयर डिफेंस, एयर सुपीरियरिटी, एंटी एक्सेस, एरिया डिनाइल, रेकी, क्लोज एयर सपोर्ट, डायनेमिक टारगेटिंग, एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन स्ट्राइक, एंटी शिप अटैक, न्यूक्लियर डिटरेंस और बडी टू बडी रिफिलिंग हवा में। तो ये ही बहुत ही गेम चेंजर साबित होगा और दुश्मन की नींद हराम करेगा।
हिमालय के ऊंचे पहाड़ हो या राजस्थान का तपता रण, किसी भी मौसम में राफेल सेकंडों में मिशन पर निकल सकता है। इसमें लगा खास तरह का इंजन लद्दाख के माइनस तापमान में भी सेकंडों में स्टार्ट हो जाता है और दुश्मन का खात्मा करने के बाद ही जमीन पर वापस लौटता है। रमन कुमार, अंबाला, न्यूज़ 24। हिंदुस्तान के पूरब में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान है। दोनों भारत के खिलाफ सरहद पर साजिश का कोई मौका नहीं छोड़ते। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से ही लद्दाख में सीमा पर चीन साजिश कर रहा है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि अगर चीन की सबसे बड़ी हवाई शक्ति यानी J-20 फाइटर जेट और भारत के राफेल में टक्कर होती है तो कौन भारी पड़ेगा। मौसम कितना भी मुश्किल मिजाज हो, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों या नॉर्थ ईस्ट की घाटियां, तपता रेगिस्तान हो या तंग घाटियां, राफेल दिन हो या रात, किसी भी समय हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। राफेल में लगा खास तरह का इंजन -0 से नीचे के तापमान में भी सेकंड्स में स्टार्ट हो सकता है। सेकंड्स में आसमान में उड़ते हुए दुश्मनों की कब्र बना देगा। पहले हम बात करते थे मल्टी रोल की, स्विंग रोल की, लेकिन ये ओमनी रोल के लिए है और इसकी जो खूबियां हैं, जिस प्रकार एजिलिटी और स्पीड है, वेपन होल्डिंग केबिलिटी है और अटैक केबिलिटी, क्लाइंब रेट, टर्न परफॉर्मेंस, तो अगर आप पूरे से देखें तो ये हमारी जो एयरफोर्स की जो क्षमता है उसमें एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी लाने वाला है। और ख़ासतौर तब जब LAC LOC के ऊपर में चैलेंजेस हैं, ये दोनों के ऊपर में बहुत भारी पड़ने वाला है और ये एक बहुत अच्छा इंडक्शन है और बहुत टाइमिंग से इंडक्ट किया गया है इसको। हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है। राफेल में लगी स्कैल्प मिसाइल किसी भी बंकर को सेकंड्स में तबाह कर सकती है। हिंदुस्तान की सीमा में रहते हुए ही इसमें लगी घातक मिसाइलें चीन और पाकिस्तान दोनों के साजिश के अड्डों को सेकंड्स में नेस्तनाबूद कर सकती हैं। हिंदुस्तान के आसमान के नए रक्षक यानी राफेल की टक्कर चीन के J-20 लड़ाकू विमानों से है। राफेल के मुकाबले चीन का J-20 कई मामलों में 19 है। राफेल और चीन का J-20 दोनों डबल इंजन के साथ सिंगल सीटर हैं, जहां J-20 का मेन रोल स्टेल्थ फाइटर का है, वहीं राफेल को कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रांस ने राफेल को हिंदुस्तान की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया है। क्षमता की बात करें तो राफेल 24,500 किलो तक का वजन ले जा सकता है, वहीं J-20 34,000 किलो वजन ले जाने में सक्षम है। राफेल की रेंज जहां 3,700 किलोमीटर है, वहीं J-20 की बेसिक रेंज 1,200 किलोमीटर है। इसे 2,700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों विमान अपने साथ 4 मिसाइलें ले जाने में सक्षम हैं। किसी भी पाकिस्तानी या चाइना के J-17 जो एयरक्राफ्ट हैं उनके पास, क्यों पाकिस्तान के पास भी चीनी हवाई जहाज हैं जो सबसे अच्छे हैं इनके, उनको अच्छी तरह मार में ला सकता है और उसके बराबर वो कुछ भी नहीं है। ये कह लें कि हमारे अगर 20 एयरक्राफ्ट हैं तो उनके 60 एयरक्राफ्ट इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भारतीय वायुसेना के तरकश में शामिल राफेल और चीन के J-20 लड़ाकू विमान दोनों की स्पीड करीब एक जैसी है, तो पाकिस्तान को मिले अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों पर भी राफेल भारी पड़ता है। राफेल फाइटर जेट में लगी हैमर और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें इस लड़ाकू विमान को गजब की ताकत देती हैं। रमन कुमार, अंबाला, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।